subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज के इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं कॉलम क्रोमैटोग्राफी को लेकर। हम इस टॉपिक पे कवर करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, थ्योरीज, टाइप्स, प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स, एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस, जो एक तरीके से आपके पीसीआई सिलेबस या आपके जो भी फार्मेसी 7th सेमेस्टर में आपके इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। So if you want to watch my previous videos regarding the analysis, spectroscopy और chromatography, you can check description box below और by using this link। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने सारे नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। So let's discuss about the topic। So column chromatography means ऐसा chromatography टेक्निक जिसमें हम कॉलम का यूज़ करते हैं। So when a stationary phase which is either solid or liquid is used in the form of column usually made up of glass, the technique is called the column chromatography, and the separation techniques which are based on the affinity of the analytes towards the stationary phase and mobile phase। तो कॉलम क्रोमैटोग्राफी में बेसिकली हम कॉलम यूज़ करते हैं जो ग्लास का बना होता है। उसमें जो स्टेशनरी फेज है, ये जो आपका स्टेशनरी फेज है वो आपके या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, ठीक है। तो आपके जो एनालाइट है, जो हम एनालाइट हम यूज़ करते हैं, वो बेसिकली इसके जो एफिनिटी है आपके स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस, इन दोनों के डिफरेंस की वजह से इनमें आपके सेपरेशन होगा, ठीक है। सो इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द फार्मेसी इन द फॉर्म ऑफ सिंपल कॉलम क्रोमैटोग्राफी और HPLC या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी और गैस कॉलम क्रोमैटोग्राफी या GC बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। सो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल इज द पार्टीशन और एडजॉर्प्शन मीन्स बेस्ड ऑन द एफिनिटी। सो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द स्टेशनरी फेस and the mechanism of separation is can divide into two types. First is the adsorption column chromatography and second is the partition column chromatography। adsorption हो या partition हो, दोनों पे ही affinity का रोल है, ठीक है। adsorption में हम बेसिकली adsorbent यूज़ करते हैं आपके स्टेशनरी फेस में। किसमें? आपका जो स्टेशनरी फेस होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा सॉलिड। लेकिन बात करें पार्टीशन में, हम दो लिक्विड के बीच में होता है, इसलिए इसमें जो बात करें हमारा स्टेशनरी फेस है वो होता है हमारा लिक्विड। तो ये बेसिक अंतर है और इसके बेस पे जो मैकेनिज्म होगा वो अलग होगा। इसका टाइप्स की बात करें तो एडजॉर्प्शन पार्टीशन के अलावा इसकी बात करें हम जेल क्रोमैटोग्राफी है, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी है या HPLC है, GC हैं, ये सभी इसकी टाइप्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में हर एक इंडिविजुअल चैप्टर पे। सो द बेसिक प्रिंसिपल इज द एडजॉर्प्शन एंड पार्टीशन। तो व्हाट इज द एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी? So adsorption chromatography is involved with the separation of the chemical mixture based on the interaction of the adsorbate with the adsorbent। जो आपका एडजॉर्बेंट है जो हमारा स्टेशनरी फेज है, ठीक है, और एडजॉर्बेंट क्या है हमारा? आपका है एनालाइट, जिसको हम, ये है आपका एनालाइट, ठीक है। तो इनके बीच में जो एफिनिटी है उसके बेस पे हम इसको सेपरेट आउट करते हैं। जिसकी एफिनिटी हाई होगी एडजॉर्बेंट के लिए, उसका रिटेंशन टाइम हाई होगा, वो इजीली इल्यूट नहीं होगा या डिले इल्यूट होगा, ठीक है। सेपरेशन बेस्ड ऑन द एफिनिटी ऑफ एनालाइट टू स्टेशनरी फेज सॉलिड एंड मोबाइल फेज लिक्विड और गैस। सेकेंड है आपका पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। इसमें दो लिक्विड के बीच में एफिनिटी आपके डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट बिटवीन द टू लिक्विड फेज विद वन ओरिजिनल सॉल्वेंट इज द मोबाइल फेज लिक्विड और गैस एंड द फिल्म ऑफ सॉल्वेंट और लिक्विड यूज्ड इन द कॉलम इन द केस ऑफ स्टेशनरी फेज। तो इसमें आपका जो लिक्विड है वो आपके हम सपोर्टेड के थ्रू, जेल के थ्रू है, हम लोग उसको कॉलम में स्टेशनरी फेस में यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा लिक्विड आपके किस पे? पार्टीशन पे, ठीक है, और यहाँ पे होगा सॉलिड आपके किस पे? एडजॉर्बेंट पे, ठीक है, एडजॉर्प्शन पे, ठीक। सो अब बात करें इनमें रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट्स की, तो हम रेट क्या है किस तरीके से डिफाइन करेंगे? सो आर द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ द कंपोनेंट अपॉन रेट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोबाइल फेज। सो डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्यूट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट। तो ये जैसे कि हम बात करें, ये हमारा मोबाइल फेज का रनिंग है, ये सपोज हमने यहाँ से एक ये हो गया और एक ये हो गया और ये हमारा हो गया मोबाइल फेज का रनिंग। तो ये कंपोनेंट का है, ये आपका मिक्सचर, मान लो A है, ये B है। जाहिर सी बात है जो B है उसका इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन आपके मोबाइल फेज से ज़्यादा है आपके A के कंपेयर पे, इसलिए वो इजीली जल्दी से इल्यूट होगा, इसका रिटेंशन टाइम भी कम होगा, इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल भी इसका हाई है, ठीक।
सो हम देख लिया इसको। अब आर क्या हो गया देख लिया हमने। तो आर को हम जो है ए एम मीन्स एवरेज क्रॉस सेक्शन ऑफ द मोबाइल फेस, ए एम ये आपका ठीक है। और एस क्या है, ए इज द एवरेज क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टेशनरी फेस, और अल्फा ये आपका अल्फा है जो कि है हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट। तो ये बेसिक आपके इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो आते हैं अब इसके बेसिक प्रोसीजर के बारे में। क्या इसके बेसिक प्रोसीजर होंगे, तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक है मोबाइल फेस, एक है कॉलम आप में आपका स्टेशनरी फेस। So mobile phase is the phase is made of the solvent and it's perform the following function. It acts as a solvent to make the mixture. It acts as a developing agent to separate the components. It acts as an elute agent to elute the components. Some example of solvent used in the mobile phase based on the polarity like the ethanol, acetone, water, acetic acid, pyridine, etc. तो मोबाइल फेस एक तरह के सॉल्वेंट सिस्टम है जो हम अलग अलग पोलैरिटी नेचर के बेस पे भी अलग अलग हम करते हैं, या बहुत सारे अलग अलग पोलैरिटी का मिक्सचर भी हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको जो सोलबिलिटी है एनालाइट की वो उनकी पोलैरिटी नेचर पर डिपेंड करती है। कई एनालाइट जो हैं आपके क्लोरोफॉर्म पे या नॉन पोलर सॉल्वेंट पे डिजोल्व होते हैं और उस पर रन करेंगे, बट कई जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो हमारे जो वाटर फेज़ है या एक्वस फेज़ है, या बात करें हम लोग पोलर नेचर के जो सॉल्वेंट हैं उसमें रन करते हैं, तो उसको हम यूज़ करते हैं। तो मोबाइल फेस लेसन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेकेंड स्टेशनरी फेस। इट इज़ यूजली आइदर सॉलिड और लिक्विड मटेरियल विच शुड बी गुड एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी एंड मीट टू द कंडीशन गिवन बिलो। Shape and size particles should be have the uniform in shape, size in the range of 60 to 200 micrometer in diameter। तो पार्टिकल साइज जो शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, साइज यूनिफॉर्म होना चाहिए ताकि उसमें जो इरिडिफ्यूजन है जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेट थ्योरी और प्लेट थ्योरी। तो जो रेट थ्योरी के जो बेसिक आपके फैक्टर अफेक्टिंग्स होते हैं जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो इसको ये मिनिमाइज कर सकते हैं अगर पार्टिकल साइज मिनिमम हो, ऑप्टिमम हो और यूनिफॉर्म हो, ठीक है। And the stability of the inertness of particles, high mechanical stability, chemically inert, also no reaction with the acid or base or any other solvent was used during the experiments. It should be the colorless, inexpensive, readily available, should allow the free flow of the mobile phase. It should be suitable for the separation of the mixture of various components, ठीक है। तो आपका बात करें इसका एग्जांपल है आपका सिलिका, एल्यूमिना, आपके कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्टार्च, मैग्नीशिया, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं आपके स्टेशनरी फेस के रूप में, ठीक है। जो कि इनर्ट होना चाहिए, किसी भी सॉल्वेंट से इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, रिएक्शन नहीं होना चाहिए और इजीली सेपरेट आउट कर सके। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है हमारे स्टेशनरी फेस की। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो कॉलम। ये बेसिकली कॉलम है, ये जो है एरिया ये आपका है पूरा कॉलम, ठीक है, जो आपके ग्लास से पैदा होता है। इसका साइज डिफरेंट आते हैं, जो लेंथ होगा और डायमीटर का रेशियो होगा वो 10 to 1 to 100 to 1 हो सकता है। जितना ज़्यादा आपका लेंथ होगा, डायमीटर छोटा होगा, उसकी एफिशिएंसी हाई होगी, याद रखिए, ठीक है। तो कॉमनली जो हमारे मार्केट में अवेलेबल साइज होते हैं, जो ये विड्थ और लेंथ की बात करें, 26 × 460, 36 × 460, 49 × 460, 70 × 460, ये आपके मिलीमीटर में साइज है। तो इन साइज पे अवेलेबल होते हैं। तो बात करें लेंथ तो सबका सेम है, डायमीटर इसमें अलग अलग है। जितना डायमीटर कम होगा तो इसका जो एफिशिएंसी होगा वो आपके हाई होगा, जिसका डायमीटर कम लेंथ अधिक। तो रेशियो जिसका हाई रेशियो होगा, ठीक है, लेंथ अपॉन डायमीटर का, वो आपका अच्छा होगा, ठीक है। बात करें बॉटम पे हम लोग इसको जो है हम लोग कॉटन वूल हो, ग्लास वूल हो या फिर वाटरमैन फिल्टर को हम लोग इसमें क्लोज कर देते हैं, चाहे ताकि वो आपके जो स्टेशनरी फेज है वो आपके कॉलम से बाहर ना आ सके, केवल मोबाइल फेस और जो हमारे एनालाइट हैं वही बाहर आ सकें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर है आपका स्टेशनरी फेस प्रिपरेशन। हम कैसे बनाएंगे, दो मेथड हैं, ड्राई पैकिंग टेक्निक्स और वेट पैकिंग टेक्निक्स। ड्राई में क्या करते हैं हम पहले पाउडर को इसमें फिलअप कर देते हैं, फिर आपके जो सॉल्वेंट है उसको रन कर देते हैं, वहाँ पे पैक हो जाता है। बट इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि ये अच्छे तरीके से नहीं है, कई बार इसमें गैप हैं, आपके एयर हैं वो इंटरप हो जाते हैं, तो प्रॉपर्ली वो वर्क नहीं करता है। लेकिन जो वेट टेक्निक्स हैं वो बेहतर होते हैं क्योंकि इसमें हम लोग स्लरी यूज़ करते हैं। हम पहले जो आपके जो एड्जॉर्बेंट हैं या फिर जो स्टेशनरी फेज हैं, चाहे सिलिका जेल हो या फिर कोई और मटेरियल हो, उसको हम इसके जो स्पेसिफिक सॉल्वेंट सिस्टम है उसमें हम डिज़ोल्व करते हैं, स्लरी बनाते हैं 25 to 50, उसके बाद हम उसको फिलअप कर देते हैं और उसको हम
कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि आपका जो मोबाइल फेज़ है या जो सॉल्वेंट है वो बाहर निकल जाए और आपका जो स्टेशनरी फेज़ है वो कम्प्लीटली पैक हो जाए और बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सैंपल इंट्रोडक्शन। हम सैंपल को जो है बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी पे हम सैंपल को डिजोल्व करते हैं हमारे सॉल्वेंट सिस्टम से और इस यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, मेड बाय डिजोल्विंग द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट सैंपल एट ऑन इंस्टेंट द सैंपल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कॉलम एंड ऑन द टॉप ऑफ पोर्शन ऑफ द कॉलम इट इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू द इल्यूट प्रोसेस द इंडिविजुअल सैंपल्स कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द जोन। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखने के बाद हमारा जो सॉल्वेंट सिस्टम है या मोबाइल फेज है उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इल्यूशन टेक्निक्स। दो टाइप के टेक्निक्स होते हैं, एक है आपका आइसोक्रेटिक टेक्निक्स, एक है आपका, आगे बात करेंगे। तो आइसोक्रेटिक टेक्निक्स में क्या होता है, थ्रू आउट द प्रोसीजर ए सॉल्वेंट ऑफ द सेम पोलैरिटी और सेम सॉल्वेंट कंपोजिशन इज यूटिलाइज्ड। इसमें हम केवल एक ही पोलैरिटी के एक ही सॉल्वेंट यूज करते हैं पूरे प्रोसेस पे, हम इसमें सॉल्वेंट चेंज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, एक है आपका ग्रेडियंट इल्यूशन टेक्निक्स, इस पर हम अलग अलग पोलैरिटी के सॉल्वेंट को यूज करते हैं। थ्रू आउट द सेपरेशन प्रोसीजर सॉल्वेंट ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ और इंक्रीज स्ट्रेंथ आर द यूटिलाइज्ड लाइक द बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इथाइल एस्टेट। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। तो इस तरीके से हम अलग अलग पोलैरिटी नेचर के को हम यूज़ करते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से सेपरेट आउट कर सकें। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका डिटेक्शन टेक्निक्स, कैसे हम उसको चेकआउट करेंगे। अगर वो कलर बैंड बनता है इजीली तो हम इजीली उसको देख सकते हैं अलग अलग कलर बैंड्स पे। ठीक है, जिसकी एफिनिटी हाई होगी आपके एड्जॉर्बेंट के लिए, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो सी का जो एफिनिटी है वो मोबाइल फेस के लिए हाई है। ठीक है, क्या है आपका एफिनिटी, वो मोबाइल फेस के लिए हाई है, और ए की एफिनिटी कहाँ होगी, स्टेशनरी फेस के लिए हाई होगी। ठीक है, क्या एफिनिटी। ठीक है, तो ये आपका सेपरेट आउट लेट होगा। ठीक, सो इन द केस ऑफ मिक्सचर सेपरेट इन द कॉलम क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर आर कलर्ड कंपोनेंट्स, then monitoring the separation process is simple or easy. In case of compounds undergoing the separation are colorless, then small fraction of the elute are subsequently collected and the tube that are labeled through the TLC. The component of each fraction is determined. तो अगर वो कलर प्रोड्यूस नहीं करता है तब उसको हम अलग फ्रैक्शन को थोड़ी देर के लिए अलग करते हैं, फिर उसको हम लोग TLC के थ्रू चेक करते हैं, या बहुत से रिजल्ट्स होते हैं जिससे हम कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोसीजर है। ये आपका कॉलम है, स्टेशनरी फेस है, मोबाइल फेस लोडिंग सैंपल है, हम मोबाइल फेस को रन करते हैं। अब जो भी सैंपल होगा इस तरीके से बेंड बनेंगे और आपका इसका इंटरेक्शन वीकर है, इसका हाई है, तो फिर आपका इल्यूट धीरे धीरे अलग होगा। ठीक, क्या बेसिक इसके एप्लीकेशंस हैं, टू सेपरेट आउट द एक्टिव कॉन्स्टेंट। ठीक है, टू सेपरेट द कंपोनेंट मिक्सचर, to remove the impurities from the carry purification process, to isolate the metabolites from the biological fluids, to estimate the drugs in the drug formulation and the curd extract। ठीक है, तो ये बेसिक के बेसिक यूजेस हैं। बेसिकली ये सेपरेशन टेक्निक्स हैं, तो सेपरेशन ही करते हैं, आइसोलेट करते हैं। जो एडवांस टेक्निक्स होते हैं ये तो कॉलम सिंपल होता है, उसके अलावा जो हम HPLC, GC, आयन एक्सचेंज, जेल में करते हैं उससे हम प्योरली आइसोलेट कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस, any type of or any quantity of the drug or mixture can be separated, wider choice of solvent system or while phase, automation is possible and preparative type the sample can be reused or separated। ठीक है, तो ये बेसिक उसके एडवांटेजेस हैं। टाइम क्या उसके बेसिक एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, अगर हम बात करें सिंपल क्रोमेटोग्राफी की तो उस पर जो है टाइम कंज्यूमिंग ये हाई है, बहुत टाइम लगता है इसको सेपरेट आउट करने के लिए, 1 से 2 दिन तक लग जाएगा या फिर हफ्ते भी लग जाते हैं कई बार। सो दिस आर द ओवरव्यू ऑफ द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.